गुरुदेव निवेदन था गुरुजी, जैसे मनुष्य का स्थूल शरीर की जब रचना होती है गुरुदेव, तो मन बुद्धि चिंत अहंकार गुरुदेव जन्म से ही होते हैं या जन्म के बाद इनका शरीर इनकी शरीर में संरचना होती है? तो गुरुदेव जब ये शरीर छूट जाता है तो क्या साथ में चले जाते हैं, दूसरी शरीर के बाद पुनः मिलते हैं गुरुदेव? एक प्रश्न और था गुरुदेव। एक और था है नहीं, पूछ लो गुरुदेव। हिंदू पहले एक का उत्तर, हमारी बुद्धि कमजोर है कमजोर है माने तल्लीन होकर मैं उत्तर देता हूँ तो दूसरा प्रश्न क्या था भूल जाता हूँ। क्या पूछा था पहला प्रश्न? पहले ही मैंने कहा पुर्यष्टक सहित जीव कला का ही तो देहांतर में प्रवेश होता। सुनो ध्यानपूर्वक सुनिए। देह त्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण में, देह त्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण में, इसके लिए भागवत में किन शब्दों का प्रयोग है? तीर्ण जलू का न्याय, पाद विन्यासन न्याय। देह त्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण में, जैसे एक पदाधिकारी अभी कहीं थे तो ये दिल्ली में एक डॉक्टर के पास पहुँचे। वो डॉक्टर पहले सुनने के लिए भी आए थे, तो उन्होंने कहा अगर पुरी का जलवायु आपका अनुकूल ना हो तो ट्रांसफ़र करवा लीजिए अपना आपका अनुकूल पुरी के जलवायु ना हो तो अपना ट्रांसफ़र करवा लीजिए। हम चुपचाप सुनते रहे। सुनिए, तीन जलूका न्याय। जलूका माने जोंक, जोंक के दो भेद हैं जलूका। एक जल में रहने वाली जलूका जो व्यक्ति के खून चूस ले, एक तिनके के समान पतले शरीर वाली जलूका तो पृथ्वी पर अपने शरीर के अग्रिम भाव को आगे टेक करके फिर यूँ ये वहाँ पकड़ लिया, फिर इसको छोड़ा, वहाँ पकड़ लिया। पाद विन्यासन न्याय। हमारे आपके कितने पाँव हैं? दो। प्रायः वृंदावन की बात दूसरी है, गोपी बाबापन। स्त्रियां जो होती हैं मातृशक्ति, वो बायां पाँव पहले उठाती, पुरुष जो होते हैं दाहिना पाँव अपने आप पहले उठता है। पाद विन्यासन न्याय, स्वप्न प्रबोधन न्याय, तीन न्याय का वर्णन है। इसी प्रकार से भाव राज्य में अगर जीवन मुक्त कोई नहीं है, उत्क्रमण होना है, पुनर्भव होना है, तो देह त्याग के अव्यवहित क्षण में, संक्रमण काल कहते हैं उसका नाम। संक्रमण काल में क्या होता है? अग्रिम शरीर को प्रदान करने वाला प्रारब्ध उद्बुद्ध हो जाता है। भाव राज्य में उस प्रारब्ध के अनुकूल हमको शरीर प्राप्त हो जाता है, उसी में सर्वतोभावेन अभिनिवेश हो जाता है। जैसे स्वप्नावस्था में स्वप्नगत जो शरीर होता है उसमें हमारा अभिनिवेश हो जाता है, तादात्म्य हो जाता है। वैसे ही देह त्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण में अग्रिम शरीर भाव राज्य में प्राप्त होता है। इस शरीर का विस्मरण हो जाता है, सर्वतोभावेन शरीर में तादात्म्यापत्ति हो जाती है, और फिर इस शरीर में रहने योग्य प्रारब्ध न रहने के कारण यह शरीर मुर्दा हो जाता है। उस भाव राज्य के शरीर से ही व्यक्ति नरक में जाता है, स्वर्ग में जाता है, वैकुंठ में जाता है। अगर उसका जन्म होना है, पुनर्जन्म होना है, तो उपनिषदों में पंचाग्नि विद्या का वर्णन है। मान लो कोई स्वर्ग में है व्यक्ति, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। जैसे हवाई जहाज से यात्रा ये बहुत करते होंगे, हवाई जहाज से यात्रा करें। अब आपका यान नागपुर पहुंचने वाला है, दिल्ली, कमर को कस लीजिए, यात्रा आपकी पूर्ण होने वाली है। ऐसे ही मर्त्य लोक से बदायूं जिला से आया हुआ एक बदमाश नरक की अवधि पूर्ण हो गई, या अमुक जिला से स्वर्गाश्रम से आया हुआ व्यक्ति स्वर्ग में रहने की आयु पूर्ण हो गई, अपने शरीर को थाम ले। अब मर्त्य लोक में कुछ लोग कहते कर्म शेष के बल पर जन्म होता है ना, नया प्रारब्ध जुड़ता है उसके बल पर जन्म होता है, कर्म शेष के बल पर नहीं।
कर्म शेष के बल पर जन्म नहीं होता, शंकराचार्य ने खंडन किया। नया प्रारब्ध जुड़ गया, उसमें सर्वतो भावेन भाव राज्य में जो शरीर मिला उसमें तादात्म्यापत्ति हो गई, शरीर छूट गया। उसी शरीर से व्यक्ति नरक में जाएगा, स्वर्ग में जाएगा, वैकुंठ में जाएगा। अगर स्वर्ग में पहुंच गया, अपूर्ण क्षय हो गया, देववाणी होती है अमुक जगह से आया हुआ अमुक व्यक्ति, आपके पुण्य की पूंजी समाप्त हो गई, आप अपने शरीर को, धैर्य को थामिए, अब मर्त्य लोक में आप जाने वाले हैं। पृथ्वी प्रधान शरीर में भी कोई शोकप्रद संवाद मिल जाए तो पसीना से शरीर तरबतर हो जाता है। वो तो द्रव्य सूक्ष्म विपाकात्मक दिव्य शरीर होता है। ऐसा संदेश सुनते ही भोग भोगने में, भोग्य पदार्थ के सेवन में इतने तल्लीन थे, पता ही नहीं कि अब स्वर्ग का शरीर छूटेगा, स्वर्ग में आने योग्य पुण्य की पूंजी जल गई। तब वो फिर शोक के कारण वाष्प बन जाता है, वाष्प के कारण मेघमंडल, फिर होते होते पंचाग्नि विद्या वर्षा, फिर अन्न, फिर पिता से तादात्म्यपन होता, फिर माता से तादात्म्यपन। अन्न अग्नि क्यों कहा? वैराग्य के लिए। ये बादल भी अग्नि है, वर्षा भी अग्नि है, अन्न भी अग्नि है, पिता भी अग्नि है, माता भी अग्नि है। 5 भट्ठी में झोंका जाने पर व्यक्ति को फिर शरीर मिलता है। वैराग्य के लिए इनको 5 पंचाग्नि कहा गया। आगे